हेलो नमस्ते हाय गाइस, दिस इज रेखा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दैट मराठी गर्ल। दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट एवर ब्लॉग जो मैं एक ऐसे रीज़न के लिए बना रही हूँ कि जनरली मैं ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं पहनती। जनरली आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियों को क्रेज़ रहता है एंड नो ऑफेंस, मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं कि सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहने। मैं बस अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ कि मैं ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं पहनती हूँ। जनरली होता क्या है कि जैसे अर्लियर मैं साउथ दिल्ली में रहती थी, साकेत में, तो वहाँ से सरोजनी पास में पड़ता है। सरोजनी में जिस तरीके के कपड़े मिलते हैं सब जानते हैं कि बहुत कम प्राइजेस में वहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं। और जैसे अब नोएडा है तो नोएडा में भी अट्टा मार्केट है, वहाँ पे भी आप बहुत कम प्राइजेस में बहुत सारी, और हर एक एक प्लेस की एक एक अलग ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे आपको बहुत कम प्राइजेस में अच्छे और फैशनेबल कपड़े मिल जाते हैं। सो व्हाई नॉट। अगर आपको 200-300 रुपए में, 400 रुपए में अच्छे फैशनेबल कपड़े मिल रहे हैं, टॉप मिल रहे हैं, जीन्स मिल रहे हैं, जीन्स चलिए थोड़ी सी महंगी हो जाती है, बट जो टॉप होते हैं, अलग अलग वैरायटी के टॉप्स होते हैं, वो आपको अच्छे से अच्छे कपड़ों में, कॉटन में या जैसा भी मटेरियल है उसमें फैशनेबल अच्छे रंग के, और आपको जिस तरीके का जो ट्रेंड में फैशन चलता है उस हिसाब से कम कीमत में अगर जो कपड़े मिलते हैं तो मुझे बहुत वो अच्छा लगता है, मैं वही खरीदती हूँ। और जनरली मुझे जो ब्रांड्स वाले कपड़े होते हैं महंगे होते हैं काफ़ी, इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं नहीं खरीदती। हमेशा जनरली जो मुझे लगता है कि मुझे अगर मनी इन्वेस्ट करना है किसी फैशनेबल एसेसरीज में या इसमें, तो फिर मैं वॉचेस हो गए या कोई और ज्वेलरी हो गई, इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे कपड़े बहुत, मतलब बिल्कुल, मेरे पास एक भी, बहुत सारे कपड़े हैं बट ब्रांडेड एक भी कपड़ा आपको नहीं मिलेगा। जनरली अब होता ये है या हुआ ये है कि मेरे पास अब कपड़े इतने सारे हैं, ओवर द टाइम पीरियड मैंने इतने सारे कपड़े जमा किए हैं और सारे एक से एक बढ़ के फैशनेबल, अगर मुझे जिस तरीके के लेने हैं और जैसे जैसे मैं लेती रहती हूँ। बट आपको कोई भी ऐसा टॉप नहीं मिलेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये से ऊपर होगा या 500 रुपये से या 250 रुपये 200 रुपये से उसकी कीमत शुरू होती है। बहुत अच्छे क्वालिटी के, काफ़ी सालों पहले भी अगर वो लिए हैं तो आज भी उनके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जीन्स अगर मेरे पास है, कोई जीन्स, अब जैसे सरोजिनी का मैंने बताया था कि सरोजिनी से अगर आप कोई जीन्स लेते हैं आपको वहाँ पे आपको 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक बहुत अच्छी अच्छी जीन्स मिलेंगे। मेरे बहुत सारे जीन्स मैंने सरोजिनी से खरीदे हैं। कुछ मैंने जब नोएडा रिलोकेट हुई मैं, तो तब मैंने बहुत सारे कपड़े यहाँ के अलग अलग लोकल मार्केट से सस्ते दामों में खरीदे हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के, और वो नए होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो यूज्ड क्लॉथ्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें और मुझे पसंद है, मतलब इसमें अब होता क्या है कि 2-3 फायदे होते हैं इन चीज़ों के, कि जैसे आपके पास, अगर आपके पास कम बजट है, आपको कोई टॉप या कोई भी चीज़ पसंद आई है, आप उसको खरीद सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको अगर मान लीजिए आपका 300-400 रुपये का टॉप हो गया या कोई भी कुर्ता हो गया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, और आपकी जीन्स हो गई 500-600 की, 700 की, तो 1000 के अंदर आप अच्छा से अच्छा एक ड्रेस आपका तैयार हो सकता है, एक आपका पूरा एक सेटअप तैयार हो सकता है ड्रेस का। ये थिंकिंग रहती है मेरी बेसिकली, और मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। इसलिए कपड़े ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारे जमा हो गए हैं मेरे पास। और बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि कभी कभार एक आध दो बार कोई टॉप पहन लिया, कोई ड्रेस पहन लिया, उसके बाद उसको पहनते भी नहीं है। तो इन दैट केस ये भी सही रहता है कि आप कम इन्वेस्टमेंट में आप कपड़े ये करें, इस तरीके से खरीदें। बिल्कुल इस वीडियो का मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है कि कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है। तो मेरे हिसाब से कपड़े खरीदने का ये सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है कि आप इस तरीके से, मतलब मैं बता रही हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस तरीके से कपड़े खरीदे तो काफ़ी सस्ते में भी पड़ जाते हैं, कपड़ा भी अच्छा होता है। और बात बस कपड़े की नहीं है, यही चीज़ मैं अप्लाई करती हूँ, यही एक तरीके से रूल अप्लाई करती हूँ मैं अपने एसेसरीज के लिए भी। जैसे पर्स हो गए, हैंड पर्स हो गए, हम ओवर द टाइम पीरियड बहुत अलग अलग पर्सेस खरीदते हैं, बैग्स खरीदते हैं, तो उसमें भी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड खरीदती हूँ। हाँ, कभी जो बड़े बैग्स होते हैं जो मुझे ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए, उसमें ज़रूर मैं ये अप्लाई करती हूँ कि कभी कोई ब्रांडेड बैग खरीद लिया। बट जो छोटे हैंड पर्स वगैरह होते हैं उसमें मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं ब्रांडेड ही खरीदूँ। 200-250 रुपये तक अगर मुझे कोई चीज़ मिल जाती है अच्छी, थोड़ी सी 300 तक, 350 तक मैं आराम से ले लेती हूँ। शूज़, चप्पल्स वगैरह का भी ऐसा ही रहता है कि 250-300 या ज़्यादा से ज़्यादा 400 कभी कभार जो आते हैं फ्लैट्स वगैरह, इस तरीके से मैं अपनी खरीदारी।
सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि मुझे कपड़े खरीदने भी होते हैं, बहुत सारी एसेसरीज खरीदनी भी होती है, बट मुझे पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करने नहीं होते, पैसे बचाने भी होते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने कपड़ों की खरीदारी करती हूँ कि 200, 250, 300 के टॉप्स खरीद लिए या कुर्ते खरीद लिए थोड़े ठीक ठाक प्राइजेस में, जीन्स खरीद लिए थोड़े ठीक ठाक प्राइजेस में, सरोजिनी में चली गई, आटा मार्केट में चली गई, या जो भी लोकल मार्केट्स। हाँ, मैं प्रेफरेंस भी लोकल मार्केट्स जो होते हैं, जो आपके स्पेसिफिक एरिया में जो मार्केट्स लगते हैं, उसको भी देती हूँ कि वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है इस तरीके की। आप चप्पल्स कह लीजिए, जो आपके पर्सेस है, हैंड पर्स है, या आपके जो भी कपड़े हों इस तरीके के, तो वहाँ से खरीदारी करने पे एक तरीके से मेरा ज़्यादा उस पर फोकस रहता है कि मैं वहाँ से खरीदी करूँ। तो उससे एक रहता है कि मुझे सस्ते दामों में भी मिल जाता है, कपड़ा भी उसका ठीक ठाक रहता है, और मुझे जैसे चाहिए वैसे उस साइज में भी मिल जाता है। इसमें एक बात ये भी होती है कि अगर मेरे पास पैसे है भी तो जनरली मैं महंगे कपड़े खरीदने पे, मतलब मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई। बट हाँ, मैं कभी भी महंगे कपड़े नहीं खरीदती। जैसे जीन्स है, टॉप है, या मुझे ऑफिस वेयर के लिए या मुझे अपने विजिट्स के लिए जैसे कपड़े खरीदने हैं, मैं बिल्कुल, मेरा फोकस यही रहता है कि मैं सस्ते कपड़े खरीदूँ, जिस तरीके से मैंने बताया। बिल्कुल यहाँ पे मैं किसी को फिर से बता रही हूँ कि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती अगर कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं तो, ये बिल्कुल उनकी चॉइस है, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। तो आपको ये मेरा एक तरीके से वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और आपके भी इस पे क्या विचार है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।